ओम शांति। कई मैसेजेस मुझे मिले हैं जिसमें कि वो कहते हैं बाबा के बच्चे कि हमने 7 डे का कोर्स कर लिया है, अब हमें मेडिटेशन सिखाइए। मेडिटेशन सिखाने से पहले मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि जो हमें फर्स्ट चैप्टर सिखाया जाता है कि परमात्मा एक बिंदी के समान है, स्टार के जैसा है, प्रकाश है और वैसा ही स्वरूप हम आत्माओं का है। सबसे पहले हम ये अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है कि हम आत्मा हैं और वो परमात्मा का स्वरूप ऐसा है। और इसकी जो मेडिटेशन है उसकी ऑडियो अलग से एक बार बन जाएगी, लेकिन सबसे पहले हमें सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास करना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो मैंने अभ्यास किए हैं वो इस तरह से हैं। मैं स्वयं को आईने में या जो भी मोबाइल में मेरी अपनी पिक्चर है मैं उसको जूम करती थी और अपनी माथे पर भृकुटी के मध्य दोनों आईब्रोज के बीच में एक स्टार को देखने की कोशिश करती थी। ये मेरा अभ्यास रहता था। और अगर आपकी विजुअलाइजेशन अच्छी है तो मैं ये देखने की कोशिश करती थी कि मैं बैठी हुई हूँ या मैं चल फिर रही हूँ, मेरे माथे पे एक सितारा चमक रहा है और ये मेरा स्वरूप है। और जो कोई भी मुझे लौकिक में मिलता था या मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं तो मैं उनके माथे को गौर से देखा करती थी, जैसे वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो मेरा ध्यान उनके फोरहेड पे होता था और उनके फोरहेड पे मैं एक स्टार को देखने की कोशिश करती थी। और इसके साथ साथ जो भी मार्केट में या बाहर मुझे कोई भी मनुष्य मिलता था तो मैं यही कहती थी कि यह आत्मा है, और उसके माथे पर भी मैं प्रकाश देखने का अभ्यास करती रहती थी। और इससे डीप अभ्यास जो मुझे बाबा ने करवाया है वो ऐसा है कि मैं अपने सिर को देखती थी और सिर के जो दोनों ब्रेन के बीच में जो आत्मा की जगह बैठने की बनी हुई है उसको मैं विजुअलाइज करती थी कि वहाँ पे वो स्टार बैठा हुआ है, वो आत्मा मेरी बैठी हुई है। और उसका मैं योग अभ्यास इस तरह से करती थी, मैं कलरफुल प्रकाश देखती थी। जैसे शक्ति का स्वरूप है तो मैं स्टार का रेड देखती थी और उसके आसपास जो है रेड प्रकाश देखती थी। और ये देखती थी कि दोनों ब्रेन्स के बीच में वो स्टार जो है मध्य में स्थित है। और साथ में अगर मैंने ब्लू कलर देखा है तो उस ब्लू कलर मैं इमेज में लाती थी, अपनी बुद्धि से देखती थी। और साथ में कभी ग्रीन, कभी स्काई ब्लू, कभी वायलेट कलर, कभी पिंक कलर, कभी वाइट, कभी गोल्डन। तो इस तरह से मैं ये अभ्यास करती थी। तो पहले मैंने ये सारे अभ्यास किए तो कई बार तो मुझे ऐसा भी बाबा ने साक्षात्कार कराया या फील अनुभव करवाया मुझे कि कहीं मैं गई हुई हूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे ऊपर सिर ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आत्मा है, विराजमान है। तो ऐसा मुझे फील आता था। तो ऐसा मुझे साक्षात्कार, ऐसा मुझे अनुभव बाबा ने करवाया हुआ है। तो ऐसा मैं अभ्यास करती थी और मैं चाहती हूँ कि पहले आप ये अभ्यास करें। जो भी आपसे मनुष्य मिलता है, जो भी आदमी या मेल या फीमेल जो भी मिलते हैं या कोई बच्चे मिलते हैं तो आप उनके माथे पर स्टार देखने की कोशिश करें, अभ्यास करें। इससे बहुत मदद होगी आपको वीडियोस देख करके या ऑडियोस देख करके उसकी प्रैक्टिस करना। एक अनुभव मैं अपना और भी सुनाना चाहूँगी, एक नहीं ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। ऐसा अभ्यास करते हुए करते करते मुझे सभी जो भी आत्मा सामने मिलती थी तो मुझे उनके माथे पर ऑटोमेटिकली स्टार दिखना शुरू हो जाता था। और आज भी ये अभ्यास जारी है, क्योंकि ये ऐसे अभ्यास हैं, ये ऐसे प्रैक्टिस हैं जो हमने रोज़ करने होते हैं। और ऐसा भी हुआ है कि मैंने कई बार डॉग को देखा या कोई एनिमल देखा या कोई बर्ड देखा तो मुझे उसके फोरहेड पे भी एक स्टार दिखाई देता था बड़ी इजीली।
बहुत आसान तरीके से दिखाई देता था, अपने आप विजन बनता था। और ऐसा अभ्यास बाबा ने मुझे करवाया है और मैं चाहूँगी कि पहले आप ये अभ्यास करें, फिर उसके बाद आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा बिंदु रूप में परमात्मा के साथ बिंदु रूप में जुड़ जाना। तो अपने आप को पहले सोल कॉन्शियसनेस में लाने के लिए, सभी को आत्मा देखने के लिए पहले आप ये कुछ अभ्यास करें, जिससे कि आपको मदद मिलेगी बाबा से जुड़ने के लिए। और साथ में एक और बात ये भी है कि हमें योग के 4 स्टेजेस नहीं भूलने हैं, जिसमें ज्ञान का मनन चिंतन, बाबा से रूह रिहान, फरिश्ता स्टेज है। ये 3 स्टेजेस हमारी होंगी रोज़ की, तो बाबा से बीज रूप में जुड़ना बहुत इजी हो जाएगा। अन्यथा अगर डायरेक्ट बीज रूप का अभ्यास करेंगे तो हो सकता है आपके पिछले जन्म के कुछ किए हुए प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंगली आप उसको कर लो, लेकिन वो ज़्यादा देर तक टिका नहीं रहेगा, वो स्थिति संभव नहीं हो पाएगी, वो आपकी स्थिति नीचे हो जाएगी, संस्कार परिवर्तन नहीं होगा उससे। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप वो अभ्यास कर तो लोगे लेकिन संस्कार परिवर्तन नहीं हो पाएगा, या तो वो अभ्यास हो ही नहीं पाएगा। इसलिए वो 3 स्टेजेस का अनुभव करना बहुत ज़रूरी है, उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपकी एक अवस्था वो आ जाती है कि आपका जो शरीर है, आपकी जो बुद्धि है, वो हमेशा योग में ही रहती है। आपकी वो अवस्था अपने आप आ जाती है, जिससे आपकी बुद्धि जो है वो बाबा को ही याद करती रहेगी, हर कर्म में याद करती रहेगी। और आपकी जो बॉडी है, आप बॉडी तो चलो वैसा ही काम करेगी जैसा आप कहते जाओगे, लेकिन आपकी जो बुद्धि है वो हमेशा योग में ही स्थित रहेगी, परमात्मा को ही याद करती रहेगी। चलते फिरते उठते बैठते काम करते आप हमेशा योग युक्त ही रहेंगे। ये आपकी एक स्टेज ऐसी आ जाती है। तो ऐसा सिर्फ अभ्यास से ही पॉसिबल है। तो मुझे लगता है कि जो भी ऑडियो परमात्मा मुझसे बाबा बनवा रही हैं, मीठा बाबा बनवा रहा है, तो ऐसी मीठी मीठी बातें जब आप सभी सुनते हैं तो मुझे आई होप कि आपको बहुत हेल्पफुल रहती होगी ये ऑडियो। तो कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट्स हैं, प्लीज़ आप मुझे पूछ सकते हैं, मैसेंजर में मैसेज कर सकते हैं, और बाबा से कनेक्ट हो करके या अपने अनुभव के अनुसार उसका चिंतन करके उसका आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। बाकी की जो मेडिटेशन की ऑडियो है वो भी ज़रूर सेंड होंगी, और भी बहुत कुछ है जो कि मैं ज़रूर वो आपको ऑडियो के द्वारा यहाँ पर पोस्ट करना चाहूँगी। ओम शांति।